हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का 9वां क्वेश्चन या 9 नंबर वाला क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में हम अब तक समझ चुके हैं 8वां क्वेश्चन तक, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ चुके हैं, त्रिकोणमितीय रिलेशन भी समझ चुके हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। अब यहाँ समझने वाले हैं 9वां क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले 9वां क्वेश्चन को जो डिस्प्ले हो रखा है उसको पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है और कोण भी समकोण दे देना। तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कर लेना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसने बी कोण समकोण दे दिया ना, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, अब ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये देखो, और इसने क्या दे दिया, बी कोण समकोण है, बी दे दिया तो समकोण के नीचे 90 डिग्री के नीचे बी लिख दो। बाकी आप फिर ए और सी यहां लिख दो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए और सी जो एंगल है वो कौन से एंगल है दोस्तों, यहाँ पर न्यून कोण है। ए और सी दोनों न्यून कोण बच जाते हैं। तो देखो, कोण ए के सम्मुख वाली भुजा कौन सी है, बीसी, इसको बोलेंगे हम लंब। न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है, और समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कर्ण। कौन सी भुजा बोलते हैं, कर्ण। और ये भुजा रहेगी आपकी आधार। यहां तक ऐसे हम हर एक क्वेश्चन में नाम देते आए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हमको क्वेश्चन में दिया है वो क्या दिया है, यदि tan a बराबर 1/√3। मैंने आपको भी बताया था यहां जो एंगल दे रखा होता है हम यहां बना लेते हैं, वही हमने किया यहाँ पर। तो tan a बराबर, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज बन गया तो दिया है क्या दिया है दोस्तों आपको, tan a बराबर 1/√3। और दोस्तों, हम जानते हैं tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है। अगर नहीं जानते हो तो एक ट्रिक समझ लो, या प्रीवियस वीडियो जो मेरी देख रखा है उसको तो पता होगी। जो नया जुड़ा है अभी इस वीडियो में जुड़ा है वो होती है लाल बट्टे कक्का। उसको मैं बता देता हूं, ये ट्रिक है आपकी लाल बट्टे कक्का। क्या है, लाल बट्टे कक्का। अब इससे क्या पता चलती है दोस्तों, इससे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उससे भुजाओं का अनुपात पता चल जाता है। देखो, यहां से स्टार्ट है साइन कॉस टेन। टेन किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, एल और ए आ रहा है। एल क्या है यहाँ, लंब, और ए है आधार। तो किन दो भुजाओं का अनुपात होगा, लंब अपॉन आधार का, क्योंकि एल आ गया, एल लंब है और ए आधार है। लंब अपॉन आधार का अनुपात होगा किन दो भुजाओं का, लंब और आधार का। बस यहां तो tan a बराबर, देखो tan a बराबर 1/√3। ठीक है दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सी वाली भुजा है ए के लिए, देखो ये BC। लंब कौन सी वाली भुजा है, BC। और आधार, देखो आधार आई है, आधार कौन सी है, AB। तो AB रख दो। यहां से आपको पता है हमको दो भुजाओं के अनुपात पता चल, देखो एक तो BC पता चल गई। यहां से देखो BC कितनी है हमारी, एक। कितनी है दोस्तों, ये BC जो है वो है हमारी एक। ये पता चल गई AB, एक AB पता चल गई आपको √3 है। AB यहां से यहां तक क्या है, ये √3 है। इसका अनुपात √3 है। देखो, जब हमको दो भुजाएं पता चल गई तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप सब जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो वही चीज लिखेंगे, त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज। दोस्तों यहां लिखना है समकोण, क्योंकि यहां समकोण है ना, समकोण त्रिभुज में लिखते हैं पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखो दोस्तों, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं रहती तो वही ट्रिक प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता है, क्या पता है, कला वर्ड। आप जानते हो कला वर्ड, क्या जानते हो, कला। तो कला आप सब लोग जानते हो, क्योंकि ड्राइंग सब्जेक्ट होता है हम उसको कला बोलते हैं नॉर्मल। तो देखो, सबसे पहले बराबर का साइन, फिर प्लस का साइन, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दो। इतना करना है, यही पाइथागोरस प्रमेय निकल के आ जाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है, कर्ण का स्क्वायर। जो जानते हैं उनको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हमारा कर्ण होता है दोस्तों
उसका स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय थी। वेरी गुड। अब देखो दोस्तों, कर्ड क्या है इस वाले त्रिभुज में? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है इसमें? AB, AB का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें यहां से जो दो भुजाएं दे रखी है ना, उनको यहां पुटअप कर दो, जो नहीं दे रखी तीसरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC हमको दे नहीं रखती, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और BC हमको दे रखी है, BC 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB दे रखी है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब यहां से करना स्टार्ट कर दो। देखो AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का, अंडरूट की कोई भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर होता है तो अंडरूट का साइन हट जाता है। तो ये हो गया आपका 3। AC स्क्वायर बराबर 1, 3 और 1 हो गए 4 दोस्तों, ये आपके 4 हो गए। तो AC का मान निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि जब AC का वर्ग यहाँ हटेगा तो यहाँ पर अंडू लग जाता है दोस्तों। तो AC बराबर आपका आ गया 2। यहां तक किसी भी छात्र को या किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक हमने कर लिया, ये तो हम प्रति क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। हमने निकाल लिया AC बराबर 2। अब देखो दोस्तों, हमको जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमको पूछा क्या है? साइन A cos C, cos A sin C। समझ रहे हो दोस्तों, एक तो साइन A का, एक cos C का मान, फिर cos A और sin C। ऐसे cos A cos C और साइन A sin C। तो यहां से हम इनका मान निकाल लेंगे। देखो एक तो हमें साइन A का मान निकालना है, तो निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले हमको साइन A निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? साइन A। अब देखो समझो आप, A और C का मतलब ये होता है कि यहाँ हमारे न्यून कोड चेंज हो गए। क्या हो गए? चेंज। देखो साइन A के लिए न्यून कोड A है, तो इसके लिए बस अब कोड चेंज होते ही क्या होता है कि आधार और जो लंब होती है ना वो आपस में चेंज हो जाती है। समझाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे साइन A और A के लिए ये वाली भुजा जो BC है, BC लंब होगी और AB आधार होगी। तो देखो लाल बट्टे कक्का से साइन A बराबर क्या होता है? L बट्टे के। साइन यहां से स्टार्ट होता है तो L बट्टे के, L बट्टे के। और L आपको नॉर्मल भाषा में जानते हो लंब है, और K क्या है? कर्ण। K है कर्ण। लंब कितना है? 1। तो लंब यहां त्रिभुज में लंब का नाम क्या है? BC। तो यहां रख देंगे दोस्तों BC। और कर्ण क्या है? AC। AC। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखो आपका साइन A का मान निकल के आ गया दोस्तों। साइन A कितना आ गया? देखो BC कितना है? 1। और AC अभी जो हमने फाइंड आउट करी है, AC कितनी आई है हमारी? 2 आई है दोस्तों। कितनी आई है? 2। तो AC बट्टे 2। तो साइन A का मान निकल के आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पर 1/2। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकाल लेंगे कॉस A। कॉस A सेकंड नंबर पे क्या निकालना है हमको? कॉस A। देखो पहले मान निकाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद इन आंसरों को निकालना बिल्कुल कठिन नहीं है। अब देखो कॉस ए लाइन लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक लगाओगे तो साइन कॉस। कॉस किसका अनुपात होती है? आधार और कर्ण का। किसका होती है? देखो A और K का। और A पता है आपको आधार होती है और K है आपकी कर्ण। और एक बात देखो, इस वाले त्रिभुज में कोण A के लिए, अभी बात चल रही कोण A के लिए, तो कोण A के न्यून कोण A के लिए आधार क्या है आपकी? AB। और कर्ण क्या है? AC। AC। बस इस प्रकार हमारा कॉस का भी मान निकल के आ गया दोस्तों। देखो कॉस A बराबर आ गया आपका, देखो AB कितनी आई है? √3 है ना AB, तो √3 और AC आपकी निकल के आई, फाइंड आउट हो गया 2। तो ये हमारा √3/2 निकल के आ गया 3/2। तो साइन A और कॉस A का मान आ गया। अब निकालना किसका है हमको? कॉस C और साइन C। किसका? कॉस C और साइन C। तो थर्ड नंबर पे हम निकाल लेते हैं दोस्तों साइन C का मान। निकालना हमें चारों का है, किसी का पहले निकालो किसी के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन C, इस वाले देखो जैसे ही न्यून कोण चेंज हो जाता है वैसे ही हमारी भुजा चेंज हो जाती है, लंब और आधार इंटरचेंज हो जाती है। अब देखो न्यून कोण C के लिए इसके सामने वाली भुजा AB है, तो AB आधार हो जाएगी। तो यही एक बार इस त्रिभुज को बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो गया। कुछ भी दिक्कत नहीं है, वही सब चीजें। देखो अब ये कोण C है, ये कोण आपका A ही है और ये B ही है कोण। अब कोण C के लिए ये वाली भुजा हो गई लंब। क्या होगी दोस्तों? लंब।
और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, और ये कर्ण तो हमेशा रहेगी कर्ण ही। देखो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आशा करता हूं। तो देखो दोस्तों अब क्या करेंगे, साइन सी। साइन सी लाल बट्टे कक्का से साइन क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, लंब बट्टे कर्ण ही होता है। अब देखो साइन सी का मान आपको बहुत जल्दी निकलने वाला है। अब देखो इस वाली जो ये जो एंगल है ए बी आपकी हो गई यहाँ लंब, क्या होगी, लंब। तो साइन सी ए बी इस वाले त्रिभुज में लंब है, और कर्ण ए सी सेम ही रहेगी। तो इस प्रकार हमारा देखो साइन सी का मान निकल के आ रहा है, साइन सी बराबर, देखो ए बी क्या है, √3, ए बी का मान √3 है। बस देखो न्यून कोण चेंज होते ही क्या होता है, लंब और आधार चेंज हो जाती है बस। तो √3/2। अब निकालना है हमको cos c, 4th नंबर पे cos c निकाल लेते हैं। एंगल चेंज हो गया, तो देखो अनुपात वही रहेंगे, आधार अपॉन कर्ण। cos बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, a/k। तो a आपको पता है आधार है, और k आपको पता है कर्ण है। और इस प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखो आधार क्या है, BC। इस वाले त्रिभुज में आधार कॉड सी के लिए ये आधार है BC, और कर्ण आपकी AC ही है, AC। तो इस प्रकार हमारा फाइंड आउट हो गया cos C का मान। cos C बराबर कितना है, देखो BC कितना है 1, और AC 2 है। इस प्रकार आपका ये मान निकल के आ गया दोस्तों। अब क्या है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहां में इन चारों के मान निकाली, तब इनको पुट अप करना कुछ नहीं है। अब ये बिल्कुल दिक्कत खत्म, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अब हम आंसर देने वाले हैं। क्या पूछा है हमको, साइन ए कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। ये पॉइंट जो होता है ना, इंटू का साइन होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब देखो साइन ए का मान जो आया वही पुटअप कर दो। साइन ए बराबर आया आपका, देखो साइन ए बराबर 1/2, तो 1/2 गुणा cos सी कितना आया है 1/2, तो 1/2 प्लस का साइन लग रहा है, प्लस का cos ए हमारा √3/2। देखो cos ए √3/2, पॉइंट गुणा का साइन होता है, मैं बता चुका हूं। साइन सी का मान देखो कितना आया है, ये आया आपका साइन सी कितना है √3/2। किसी को कोई दिक्कत, पुटअप करना है बस मान। देखो एक का एक में अब कर लेंगे गुणा की भिन्न, तो एक का एक में गुणा करोगे तो 1, और 2 का 2 में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, √3 का √3 में गुणा करोगे दोस्तों तो अंडरूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा। कितना, 3, और 2 दूनी 4। समझ गए ना दोस्तों। अंडरूट का जब हम अंडरूट में ही गुणा करते हैं, कोई भी अंडरूट की संख्या और अंडरूट का अंडरूट में गुणा करते हैं वही सेम संख्या में, तो उसका साइन हटके 3 रह जाता है। जैसे अंडरूट 4 का 4 में करेंगे तो 4, अंडरूट 5 का 5 में तो 5। वो आप जानते हो कैसे, देखो √3 इंटू √3, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो √9 हो गई, और हम जानते हैं 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार ये हमारा ऐसे ही हो जाता। तो एक ट्रिक सी याद रख लो कि अगर √ की सेम संख्या है उसका गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या रहेगी, √ का साइन हटके। अब देखो इसको भिन्न करोगे तो ये दोनों भाई हर समान है, तो फिर अंश जुड़ जाते हैं ऐसे ही, तो 1 + 3। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 3 और 1 4 होते हैं ना दोस्तों, 4/4, और 4 से 4 जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर सबको पता चल गया ना दोस्तों, 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि आपने मान निकाल के पहले ही रख लिए हैं। अब बस आप पुटअप करते जाओ, मान आता जाएगा। देखो cos A की जगह पर cos A का मान, तो cos A कितना आया था √3/2, तो √3/2 इंटू cos C का मान, देखो cos C का मान 1/2, तो यहां हो गया आपका 1/2 माइनस sin A। तो देखो sin A का मान कितना है 1/2, तो sin A की जगह sin A का मान 1/2, पॉइंट का मैंने गुणा बता दिया sin C, तो sin C का मान कितना है √3/2,
√3/2। देखो अंडर रूट का एक में गुणा करेंगे तो अंडर रूट आता है, ये आप भी जानते हो। देखो इन दोनों को गुणा की भिन्न कर लो, इन दोनों को गुणा की भिन्न। अब देखो 2 दूनी 4, ये आप सब लोग जानते हो। ऐसे ही माइनस एक का गुणा अंडर रूट में करोगे तो √3/2 दूनी 4। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये कट गया, तो कट गया। या फिर ऐसे कर दो, देखो लासा इनका 4 आ गया, आप जानते हो √3 माइनस √3 हो जाएगा। भाई अंश आपस में घट जाएंगे, घटाओगे भिन्न तो अंशों को घटा दो तो √3 में से √3 के 0 और 0/4, तो इस प्रकार आंसर आपका 0 हो गया। या आप यहीं पे भी काट सकते थे, इतना और सॉल्व कर लोगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8 पॉइंट का फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, जो मैंने क्वेश्चन समझाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे ही मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।